के बजाय जिस तरह से आर्थिक प्रतिबंधों से काम चलाने की कोशिश की, उसने नाटो में दरार को बेपर्दा कर दिया। इसीलिए यूक्रेन के राष्ट्रपति को कहना पड़ा कि नाटो ने उन्हें रूस के खिलाफ अकेला छोड़ दिया। आज मैंने 27 यूरोपीय नेताओं से पूछा कि यूक्रेन नेटो में होगा या नहीं। मैंने सीधा पूछा। हर कोई डरा हुआ है, किसी ने जवाब नहीं दिया। लेकिन हम डरे हुए नहीं हैं। हम किसी चीज से डरे हुए नहीं हैं। हमें अपने राष्ट्र की रक्षा का डर नहीं। हमें रूस से बात करने का भी डर नहीं। हमें अपने देश की रक्षा के लिए अकेले छोड़ दिया गया है। हमारे लिए लड़ने को कौन तैयार है? मुझे कोई दिखाई नहीं देता। नेटो में यूक्रेन के शामिल होने की गारंटी कौन देगा? यूक्रेन के राष्ट्रपति ने जिस तरह से नाटो को बेपर्दा किया, उसके बाद रूस के खिलाफ बने इस संगठन पर दुनिया भर में सवाल उठ रहे हैं। दुनिया भले ही अब जाकर नाटो में फूट की गवाह बन रही हो, लेकिन व्लादिमीर पुतिन ने इसे बहुत पहले ही देख लिया था। इसी से जुड़ा एक वीडियो देखिए जो 4 साल पहले का है। तब बाइडेन की जगह ट्रम्प राष्ट्रपति हुआ करते थे, जिन्होंने रूस से कारोबार करने वाले जर्मनी को पूरी तरह फटकारा था। It's very sad when Germany makes a massive oil and gas deal with Russia, where you're supposed to be guarding against Russia, and Germany goes out and pays billions and billions of dollars a year to Russia. So we're protecting Germany, we're protecting France, we're protecting all of these countries, and then numerous of the countries go out and make a pipeline deal with Russia, where they're paying billions of dollars into the coffers of Russia. So we're supposed to protect you against Russia, but they're paying billions of dollars to Russia, and I think अमेरिका के अनुरोध के बावजूद यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने से इनकार कर दिया, जिससे लगने लगा कि क्या पुतिन ने नाटो की एकता में फूट डाल दी है। जर्मनी और रूस के 1000 साल पुराने रिश्ते हैं। रूस की रानी कैथरीन जर्मनी से थी। पूर्वी जर्मनी सोवियत संघ का हिस्सा भी रहा था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जर्मनी की आधे से ज्यादा गैस की सप्लाई रूस करता है। इसी वजह से अमेरिका के दबाव के बावजूद जर्मनी ने नॉर्ड स्ट्रीम नाम की गैस परियोजना को तब जाकर रद्द किया, जब साफ हो गया कि रूस यूक्रेन पर हमला करने वाला है। रूस पर जर्मनी की इसी निर्भरता पर ट्रम्प ने नाराजगी जताते हुए जर्मनी में तैनात अपने सैनिकों को आधा कर दिया था। so we have 52,000 soldiers in Germany. It's a tremendous amount of soldiers. It's tremendous cost to the United States. And Germany, as you know, is very delinquent in their payments to NATO. And they're paying 1%, and they're supposed to be at 2%, and the 2% is very low. It should be much more than that. So they're delinquent of billions of dollars, and this is for years delinquent. So we're removing we're putting the number down to 25,000 soldiers. नाटो के अस्तित्व के लिए जरूरी है कि अमेरिका और यूरोपीय देशों में एकता रहे। अगर ऐसा नहीं होता तो इसका सीधा फायदा पुतिन को मिलेगा, जिन्होंने नाटो की बुनियाद को यूक्रेन पर हमला करके हिला दिया है। मारियोपोल, यूक्रेन से गौरव सावंत। रूस ने जंग का ऐलान किया तो 2 दिनों के भीतर ही यूक्रेन के शहर शहर की तस्वीर बदल डाली। हर ओर तबाही का मंजर दिखने लगा। हर ओर बर्बादी के निशान नजर आने लगे। और बर्बादी की इन तस्वीरों के बीच जिंदगी बचाने की भी एक अलग जंग छिड़ गई। रूसी सेना जिस तरह यूक्रेन में बम बारूद बरसा रही है, हर किसी की जान पर संकट बना हुआ है। इसमें हिंदुस्तान के वो छात्र भी हैं जो पढ़ाई के लिए यूक्रेन गए थे और अब युद्ध के बीच उन्हें बंकरों में शरण लेनी पड़ रही है। ये तस्वीरें यूक्रेन के खार्किव शहर की हैं, जहां मेट्रो स्टेशन को शेल्टर होम बनाया गया है। बम धमाकों का शोर इस शेल्टर होम तक सुनाई दे रहा है, लिहाजा यहाँ फंसे भारतीय छात्र हर पल खौफ के साए में हैं। इस टाइम ते खारकी तो लाइव बोल रही हैं
ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਨਾ ਬੱਚਾ ਕੋ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਕੋ ਬਲੈਂਕਟ ਨੇ, ਉੱਤੋਂ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਹੀਟਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਖਾਰਕੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੋ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਸਾਰੀ ਬੌਂਬ ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਡਰੇ ਸਹਿਮੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਡਰ ਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ करना चाहूँगी कि सानू जल्द तो जल्द भारत बुला लिया जाए। डर इस बात का है कि न छात्र फंसे हुए हैं जो अपने परिवार से बातचीत में वहाँ के हालात बयां कर रहे हैं। यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने भी बोला आज का दिन सबसे ज्यादा वर्स्ट होने वाला है, भयानक होने वाला है। हम तो ये चाहते हैं कि यहाँ पे और ज्यादा हालत खराब हो, इससे पहले सरकार हमें निकाले। इन छात्रों के परिवार वाले भी डरे हुए हैं। पूरे परिवार बच्चों की सलामती की दुआ मांग रहे हैं और सरकार से गुजारिश कर रहे हैं कि यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को एयरलिफ्ट कराया जाए। बंकर में है वो, बंकर में, हाँ, बाहर शेलिंग हो रही है जी, तो बम्बार्डमेंट हो रही है। करीब पापा बहुत जोर से आवाज आ रही है बाहर से। तो रिक्वेस्ट कर रही होंगी आपको कि वो बस उनको तो एक ही रिक्वेस्ट है कि पापा किसी भी तरह से आप हमें को बचाएं। सारे बच्चे हैं, लगभग 9-10 बच्चे हैं जो उन्हीं के साथ के एक ही ग्रुप के हैं। उधर केंद्र सरकार ने भारतीय छात्रों को वापस लाने की तैयारी शुरू कर दी है। इन छात्रों को रोमानिया के रास्ते वापस लाने की योजना है। सरकार की कोशिश है कि जल्द ही यूक्रेन के युद्ध क्षेत्र में फंसे भारतीय छात्रों को सुरक्षित भारत लाया जाए और उन्हें रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के संकट से बचाया जा सके।